नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संकल्प से शिखर तक यात्रा का व्यापार संघ अध्यक्ष महेश ठाकुर द्वारा भव्य स्वागत। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस खेल आयोजन का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए चल रही संकल्प से शिखर तक संदेश यात्रा ने पूरे राज्य में उत्साह और उमंग का माहौल बना दिया है। इसी कड़ी में ये यात्रा देहरादून से प्रारंभ होकर गरुड़ पहुंची, जहां व्यापार संघ के अध्यक्ष महेश ठाकुर और स्थानीय व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। मार्शल और मस्कट की विशेष गाड़ी ने खींचा ध्यान। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण मार्शल और मस्कट की विशेष गाड़ी रही, जो राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह और उत्साह को दर्शाती है। गाड़ी को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसमें खेलों से जुड़े संदेश, उत्तराखंड की संस्कृति और पारंपरिक रंग रूप झलकते हैं। गाड़ी के गरुड़ पहुंचने पर व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने इसे उत्साह पूर्वक घेर लिया। न केवल गाड़ी के साथ सेल्फी ली गई, बल्कि इसके संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा भी मिली। संदेश यात्रा का महत्व। संकल्प से शिखर तक यात्रा का उद्देश्य खेलों के प्रति जनमानस में जागरूकता और उत्साह फैलाना है। ये यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों और कस्बों में पहुंचकर न केवल खेलों के महत्व को रेखांकित कर रही है, बल्कि युवाओं को खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित भी कर रही है। देहरादून से शुरू होकर यह यात्रा पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे प्रमुख स्थानों से होती हुई पूरे राज्य को अपने संदेश से जोड़ रही है। व्यापारी संघ की भूमिका। गरुड़ में व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेश ठाकुर ने कहा, यह संदेश यात्रा न केवल खेलों के लिए बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। हमारा प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक खेलों के लिए पहले ही प्रसिद्ध है और अब ये राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य को एक नई पहचान देंगे। उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। स्थानीय उत्साह और योगदान। गरुड़ के निवासियों ने इस यात्रा को बड़े उत्साह से स्वागत किया। स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन हुआ। गाड़ी के साथ आई टीम ने खेलों से संबंधित जानकारी साझा की और युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। खेलों के आयोजन की तैयारियां। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन विभिन्न खेल स्थलों पर होगा, जिनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। खेल मंत्री ने कहा, यह आयोजन राज्य के लिए ऐतिहासिक होगा। हम न केवल खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे, बल्कि दर्शकों के अनुभव को भी अद्वितीय बनाएंगे। राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। खेल मंत्री ने कहा, यह आयोजन राज्य के लिए ऐतिहासिक होगा। हम न केवल खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे, बल्कि दर्शकों के अनुभवों को भी अद्वितीय बनाएंगे। राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आयोजन के दौरान देश भर से आने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों और पर्यटकों के कारण स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन स्थलों को नई रौनक मिलेगी। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों जैसे नैनीताल, मसूरी और रानीखेत को इस अवसर पर विशेष सजावट और प्रचार का हिस्सा बनाया गया है। युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। संकल्प से शिखर तक यात्रा और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। इस आयोजन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने का अवसर मिलेगा। निवासियों से अपील। स्थानीय प्रशासन और आयोजन समिति ने सभी निवासियों से इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। संदेश यात्रा के माध्यम से खेलों के महत्व को समझाते हुए आयोजकों ने सभी से खेल भावना को अपनाने और इसमें भागीदारी का अनुरोध किया। अंतिम विचार। उत्तराखंड में संकल्प से शिखर तक यात्रा ने पूरे राज्य में उत्साह और गर्व का माहौल बना दिया है। ये यात्रा न केवल राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को दर्शा रही है, बल्कि राज्य के लिए एकता, विकास और पहचान की प्रतीक बन चुकी है। गरुड़ में गाड़ी के स्वागत से लेकर देहरादून में इसकी शुरुआत तक हर स्थान पर लोग इस आयोजन को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक मान रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का यह आयोजन उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। है कि उत्तराखंड में आने वाले जो 38वें राष्ट्रीय खेल है वो होने जा रहे हैं। पूर्व से ही ये पहले से ही तय हो चुका था कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में होगा। तो जो महाराणा प्रताप स्टेडियम है वहाँ हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं।
ये बहुत ही गौरव का विषय उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंड वासियों के लिए है। उत्तराखंड वासियों को इस खेल से जोड़ने के लिए एक हमारा जो ये जागरूकता का रथ निकला हुआ है, इसमें मौली एक शुभंकर जो बनाए गए हैं राष्ट्रीय खेल के। विशेष बात यह है कि ये जो मौली बनाए गए हैं ये भी हमारे जो राजकीय पक्षी है, हमारे उत्तराखंड का मोनाल, उसी का एक परिष्कृत रूप है मौली। तो ये हमारे लिए और गौरव का विषय है। ये लगातार चल रहे हैं। इनके साथ साथ अभी जो उसकी बैटन है, जो मसाल है, वो भी बागेश्वर पहुंचेगी और वो मसाल भी जन जन तक पहुंचेगी और जनता को, जो विभिन्न हमारे उत्तराखंड की जनता है, उसको भी राष्ट्रीय खेल से जोड़ने का ये सब कार्यक्रम चल रहा है। ये 3 दिन तक कार्यक्रम है। मुख्य रूप से कल इसका शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय ने किया था और हमारे गागरीगोल तहसील और बैजनाथ मंदिर होते हुए इनका रात्रि विश्राम ब्लॉक कार्यालय में था। आज ब्लॉक कार्यालय से सुबह टीट बाजार और कंटीबाइड होते हुए, बड़ेत होते हुए जोनाई, फिर टैक्सी स्टैंड होते हुए कौसानी में आज इसका समापन होगा। और कल को फिर सुबह प्रातः ये यात्रा चलेगी डंगोली बाजार होते हुए सिरकोट और फिर वजूला और होते हुए फिर डिग्री कॉलेज बागेश्वर में इसका समापन किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।